प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए जिसने परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोगों मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं, हमेशा करता रहता हूं कि आप परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी विनती उससे करें। और प्रार्थना करते समय आप अपना पूरा मन, पूरा ध्यान, पूरा आपका जो भी किसी प्रकार की आपकी चिंताएं हैं उसको एक तरफ रखते हुए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा आशीष आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए जितने भी मसीह भाई बहन आज जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनके जीवन की देख रेख करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसके लिए हम पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हमेशा की तरीका आपसे कहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में ढेरों जो प्रॉब्लम है, जो चिंताएं हैं, परमेश्वर उसको छू सके। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत का कि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जो श्वासें दी, उसको लेकर के हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता भाई बहनों को, सभी को वो सुरक्षित रखता है। मेरे प्रिय भाइयों, आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को, ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना करने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। आप कोई काम कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, नहीं, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए। अपना मन है जो परमेश्वर की ओर लगाइए। चाहे आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं या सो रहे हैं या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपके मन में चिंता है, आप सताए, आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम सता रही है जो कि आपके जीवन में है। लेकिन मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना ताकि परमेश्वर आपके जीवन को छुए, आपको ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे, आपके जीवन के ढेरों बरकत और परमेश्वर आपको देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने परमेश्वर विश्वास किया है ना, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है। इस बात को याद रखना। बहुत ऐसी गवाहियां हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए, उसके जीवन को ही बदल करके रख दिया। इसलिए आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। आज हम देखना चाहते हैं यहाँ पे नीति वचन अध्याय यहाँ पे 26 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 11 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे कुत्ता एक होता, उदाहरण यहाँ पर देख करके जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, जूठी थाल को यानी किसी प्रकार की पड़ी हुई तो उसको चाटता रहता है, वो हमेशा वही काम हमेशा वो करता रहता है। उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है जैसे कुत्ते के जीवन में ऐसी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है कि वो दूसरों का खाया हुआ चाटते हैं, दूसरों का खाया हुआ फेंका हुआ वो खाते हैं। लेकिन मूर्ख क्या इंसान ऐसा कभी गलती दोहरा करता है? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपनी मूर्खता को बार बार दोहराते हैं। हमें नया कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। हमें अपने जीवन में एक नया कुछ करना चाहिए, हमेशा नया नया करना चाहिए। हमें नया करने से क्या होता है, हमारा दिमाग भी तेज होता है, हमारी सोच भी अच्छी होती है, क्योंकि हम किसी बातों को लेकर के उलझ नहीं जाते। एक बात को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो हम उससे उलझे हैं, उसी में परेशान है। मेरी प्रियो, परमेश्वर आपको मार्ग देगा, आपको रास्ता मार्ग बहुत जल्द आपको परमेश्वर देगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए। कोई व्यक्ति होता है जिस बिजनेस में घाटा खा चुका है, जो बिजनेस उसका नहीं सक्सेस हुआ है, उसी को फिर दोहराता है, फिर तेराता है, मतलब ऐसे कई बार करता है। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है मूर्ख अपनी ही मूर्खता के कारण वो हमेशा दोहराता रहता है। इसीलिए आपको जिंदगी में यदि कुछ पाना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो, उसके वचन को ध्यान से सीखो, क्योंकि उसके वचन में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। इसीलिए परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर बदल देगा। इसीलिए आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन कहा है, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मनुष्य आपको दृष्टि में आपके दिखता है
कि वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो उससे अच्छा कहीं वो मूर्ख है जो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखा सकता है। तो मेरे प्रियो, जो अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानवान हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बहुत समझ वाला हूँ, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं। नीति वचन अध्याय 26 और वचन नंबर 12 में लिखा, साफ तरीके से लिखा, आप इसको पढ़िएगा वचन को। यदि किसी के पास बाइबल है तो बाइबल के वचनों को खोले और इस वचन को पढ़े। लिखा हुआ है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में, यानी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख में से ही तुम रखना। परमेश्वर वचन क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है। परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता रहता है। जैसे एक दरवाजा होता है, जिस दरवाजे को लॉक किया जाता है, जिस खिड़की के द्वारा, जिस भी कब्जे के द्वारा लॉक किया जाता है, तो उसी में वो घूमता रहता है। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, ध्यान से सुनिए यहाँ पे, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, वैसे ही आलसी, जो आलसी होते हैं, जैसे दरवाजा एक जगह फिक्स कर दिया जाता है या खिड़की को एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, उसको जैसे घुमाएंगे वैसे वो घूमेगा और उसके अलावा और कोई रास्ता उसके पास है ही नहीं है। तो उसी तरीके जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास और कर्म दोनों आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी। आपके अंदर यदि विश्वास है, आपके अंदर यदि विश्वास है, तो परमेश्वर का वचन कहता है एक चीज और आपको करना पड़ेगा, वो है आपका कर्म। कर्म क्या होता है, यहाँ पे हमें काम को करना पड़ेगा। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को हमें अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके बाइबल के अनुसार हमें जो काम परमेश्वर ने दिया उस काम को बड़े आसानी से हमें करना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी दिक्कतें आए, उस काम को हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, ज्ञान दी है, बुद्धि दिया, समझ दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों आलसी बनते हैं? हम क्यों आलसी बनते हैं? हमें आलसी बिल्कुल नहीं बनता है। जिस तरीके दरवाजे को जड़ दिया जाता है वो घूमता रहता है, जैसे आप खोलेंगे वो खुलेगा, जैसे आप बंद करेंगे बंद करेगा। उसी तरीके जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो अपनी खाट पे पड़े पड़े ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। अरे मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप करके तो देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम केवल 10% करो, 90% मैं करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम 10% भी नहीं कर सकते हैं? यदि 10% कोई व्यक्ति अपना सच्चे मन से देता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार यदि वो कार्य को करता है, तो कार्य में परमेश्वर उसके सफलता देता है, उसको ढेर सारी आशीष देता है, ढेर सारा प्यार उसकी जिंदगी में परमेश्वर देता है। इसीलिए आज के बाद ये कभी आलसीपन अपनी जिंदगी में मत लाना। जो भी काम है डट कर करिए और बड़े सच्चे मन से, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ करिए, आपका काम हर एक सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम सिर्फ 10% करो, मैं 90% करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 90% करूंगा। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है सृष्टि में, संसार में। आप जान लीजिए इस बात को, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। किसी भी हालात में आप गुजर रहे हैं, किसी भी मुश्किल घड़ी से आप गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। आज परमेश्वर ही ऐसा है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसपे हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वही हमें संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको आलसी बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको कार्य करना है, आपको काम करना है, आपको विश्वास रखना है, मेहनत करना है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है आलसी 15 में लिखा है, इस वचन को जरूर पढ़िएगा। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है। परमेश्वर वचन यहाँ पे ध्यान थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जैसे कोई काम को करने के लिए है तो उसके पास काम, लेकिन काम करने के लिए उसके पास आलस है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको प्यास लगती है, यदि कहीं थोड़ी दूर पानी रखा हुआ है तो उसको लेने के लिए दूसरे को कहेंगे कि पानी ले आओ। मेरे प्रियो, इतना भी आलसी ना बने कि आप अपने पीने के लिए पानी को भी दूसरे को कहते कि नहीं मुझे पानी ला करके दो।
तो ये इससे बड़ा आलसी इंसान और सृष्टि में और कोई नहीं हो सकता, और उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सकता है तो दूसरों के लिए क्या करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आलसी और मूर्ख इंसानों से बहुत नफरत करता है। इसीलिए याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, लिखा हुआ है 16 में, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। आलसी क्या सोचता है? जो पड़े पड़े अपने खाट में ये सोचता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो 7 या 8-10 मेरे जितने मोहल्ले में जितने लोग, मेरे पड़ोसी जितने लोग, मैं उनसे कहीं बुद्धिमान हूँ। अरे मूर्ख, उस बात को सोच करके दो जो परमेश्वर का वचन कहता है। उन मूर्खों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को बहुत आलसी समझते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो सत्य है मैं वो आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको सीखें, आपको समझे, आप जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपके जीवन में परमेश्वर तभी काम करेगा जब आप काम खुद करना स्टार्ट करेंगे, जब आप खुद प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, जब आप खुद प्रार्थना को सुनेंगे, खुद आप बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को एक सिर्फ और मैं पढ़ना चाहता हूँ। वचन तो बहुत है, लेकिन सिर्फ एक और वचन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, जो कि 18 में लिखा है, जैसा एक पागल जो अजलती लकड़ी और लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे युवा भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा दे करके कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन कहा है। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसी से मजाक करते हैं, उसके प्रॉब्लम उसके जीवन में लाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो परमेश्वर मजाक को भी नहीं मानता है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर मजाक भी आपके जीवन में, ऐसे मजाक, हंसी मजाक एक अलग बात है। आप बैठ करके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में हंसिए, बोलिए, लेकिन किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरफेयर ना करें, किसी की पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना दें, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उस बारे में मूर्ख समझता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को याद रखना। अब आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ें, और लोग प्रार्थना करें, और लोग विश्वास रखें परमेश्वर के वचन पर। तो आइए प्रार्थना करते हैं, और इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग, बहुत मसीह भाई बहन जो होते हैं, 60% लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब किए लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हुए हैं। 60% वीडियो तो देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते थे। मेरे प्रियो, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और परमेश्वर मसीह भाई बहनों के जीवन में काम कर सके। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे और उस सर्वशक्तिमान से आज्ञा देंगे हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार के दुख और तकलीफों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद, आप हर मसीह भाई बहनों को सांसें देते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद, इनके जीवन को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर प्रकार की दिनचर्या है उसको देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में आज बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, आज उनको आसान करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके बेटे और बेटियां इस समय जितने भी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं, आप इनके जीवन को देखने वाले पिता आप यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज जो फोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, जितने लोगों मसीह भाई बहनों को फोन आता है सभी के लिए दुआ करते हैं। जहां कहीं से भी कोई फोन कर रहा है, इसमें जो भी किसी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना के भेजते हैं, निवेदन भेजते हैं, पिता उनकी जिंदगी को आप छूने पाए, जो अपनी गवाही को वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली है। हर प्रकार की आपके जीवन में जो
बाउंडेशन है जो किसी प्रकार की शैतानी ताकत के द्वारा आपके जीवन में बंधा हुआ है, आपके हर बंधन आप टूटने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर एक कर्जे उतरने वाली यीशु नासरी के नाम से। आज आपके हर श्राप, हर प्रकार के बंधन जो भी किसी ने खिलाया है, पिलाया धोखे से, वो यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली है। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से वो आज आज्ञा देने वाले हैं। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से पिता हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी बरकतें देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपके जीवन को परमेश्वर छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा और जो भी परमेश्वर ने आपको सिखाया है, जो भी आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वैसे ही प्रार्थना करें। आपके जीवन को परमेश्वर बहुत बढ़ोतरी करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन आपने प्रार्थना को अंत तक ग्रहण किया। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन को छुए। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों से निवेदन एक करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप 10 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ही करें, अन्यथा आपको बंद मिलेगा। आप परेशान मत होइए। यदि आप उसके बाद यदि फोन करना चाहते हैं तो आप उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि हम उसको पढ़ सकें और आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस बात को याद रखिएगा, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप इस प्रार्थना को यानी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे जो दान और डोनेशन भेजते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन के लिए कहते हैं कि सर हम दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हो तो मैं तेरी जिंदगी को हमेशा ब्लेसिंग करूंगा, हमेशा आशीष दूंगा। आपके जीवन की सारी ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स उसको खत्म करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आराम से बेफिक्र होकर के आप सोइएगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।